Hello, dear students. Welcome to Computer ITI. Today, I will teach you how to enter date in Ms. Excel like entry date, purchase date, deposit date, etc. Part 2. So please don't skip this video and don't forget, like, comments, and subscribe this video आज and का टॉपिक channel. है कि एक्सेल में डेट कैसे लिखी जाती है। हाउ टू एंटर डेट इन एक्सेल। डेट का मतलब कोई भी डेट भरना, जैसे डेट ऑफ बर्थ, कहीं का एडमिशन डेट, हमने एडमिशन किस तारीख को लिया, हमने परचेज किस तारीख में किया, सेल किस तारीख में किया, पैसा किस तारीख में डिपॉजिट किया, हमारी कैश मेमो की डेट क्या है, हमारी बुकिंग डेट क्या है, हमारा वारंटी डेट क्या है, उस हिसाब से। तो कोई भी डेट ऑफ उसको भरने के लिए एक्सेल में हमारे पास तीन तरीके हैं। नंबर 1, डेट को DDMMMYY में भरा जाए। हम लोग इंडिया में रहते हैं, राइट, हम लोग इंडिया में, तो हम लोग डेट को कैसे लिखते हैं? 27/11/2024। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे 27/11/2024 यहाँ पे भरेंगे, तो ये आपको लग रहा है कि आपने डेट भर दी है, आपको लग रहा है कि आपने डेट भर दी है, लेकिन ये डेट नहीं है। देखने में तो डेट लग रही है आपको, आप 27/11/24 को आपने ऐसे टाइप कर दिया, आपको लग रहा है कि डेट है, लेकिन एक्सेल की भाषा में डेट नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ने कल भी पढ़ा था कि अगर हम लोग कोई टेक्स्ट मैटर टाइप करते हैं, जैसे हमने कहा सीरियल नंबर, तो देखिए सीरियल नंबर लेफ्ट अलाइन रहा, फिर मैंने कहा नेम पहले हम लोग एडिंग डालते हैं, सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ऐसे मैंने डाला था यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग 1 2 3, तो हम लोग देख रहे हैं जो 1 2 3 है वो राइट की तरफ जा रहा है। सीरियल नंबर, नेम, हेडिंग्स तो राइट की तरफ गई नहीं, लेकिन जब हम लोग नंबर्स डाल रहे हैं तो वो राइट की तरफ अलाइन हो रहे हैं अपने आप, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू राइट से ही अलाइन होनी चाहिए, टेक्स्ट वैल्यू लेफ्ट से अलाइन होनी चाहिए। तो एक्सेल इस चीज को डायरेक्ट करता है। जब आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया तो लेफ्ट में ही रहा, लेकिन आपने कोई नंबर्स टाइप किए तो राइट अपने आप होते हैं। जब हम लोग यहाँ पे नाम लिखते हैं, कमल, दीपक, तो वो लेफ्ट पर ही है, रोहित, वो लेफ्ट पर ही है, लेकिन जब हमने नंबर लिखे तो वो राइट पर अपने आप चले जाते हैं, राइट अलाइंड हो जाते हैं। तो डेट को भी राइट अलाइन होना चाहिए। हमारे पास जो एक्सेल में इसको आप कहते हैं टेक्स्ट, क्या कहते हैं? टेक्स्ट की डेफिनेशन में ये अल्फा न्यूमेरिक, या तो उसको कहते हैं टेक्स्ट या इसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। टेक्स्ट या अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है ऐसी एंट्रीज जो A to Z है, 0 to 9 भी है। अल्फा न्यूमेरिक में A to Z भी आएगा, 0 to 9 भी आएगा, लेकिन वो मैथमेटिक्स के लिए यूज नहीं करना है। जैसे मोबाइल नंबर is a group of 10 digits but it will not use for the mathematical function। कभी भी मोबाइल नंबर में मल्टीप्लाई डिवाइड तो किया नहीं जाएगा। हिंदी इंग्लिश मैथ्स के नंबर भरे हैं, आप इसको टोटल किया जाएगा, प्लस माइनस किया जाएगा, फिर इसमें डिवाइड करके इसका परसेंटेज निकाला जाएगा, मल्टीप्लाई करके जीएसटी निकाला जाएगा किसी वैल्यूज में, राइट। तो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, नंबर्स में कोई मैथमेटिकल फंक्शंस करने पड़ेंगे, लेकिन नेम में, हेडिंग्स में तो कभी मैथमेटिकल फंक्शंस नहीं करने पड़ेंगे। तो जो अल्फा न्यूमेरिक है, तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है वो एंट्रीज जो देखने में तो अल्फा दिख रही है, ये तो देखिए अल्फा दिख रहा है, लेकिन मोबाइल नंबर जो है वो तो अल्फा दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब एक्सेल में डेट लिखना है तो आपको किस तरीके से लिखना है। आपको लिखना है, उसके लिखने के 3 तरीके हैं। मेथड नंबर 1, आप 27 नवंबर 2024 ऐसे लिखेंगे आप इसको, मतलब DD-MMM का मतलब मंथ का नाम लिखना है आपको, JAN जनवरी, FEB फरवरी, -YYYY ऐसे। अब देखिए वो राइट अलाइंड हो गया और डेट में कन्वर्ट हो गया अपने आप, 2024 को उसने 24 में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द मेथड नंबर 1, दिस इज द मेथड नंबर 1। उसके बाद दूसरा तरीका है कि डेट को एक फंक्शन की तरीके से लिखा जाए। डेट, इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं, मेथड नंबर 2 मान लेते हैं। डेट को इस तरीके से लिखा जाए, इक्वल टू डेट एक फंक्शन है, इक्वल टू डेट एक फंक्शन है, इक्वल टू डेट YYMMDD, इक्वल टू डेट YYMMDD। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू डेट 2024, MM, DD।
दिस इज अ मेथड नंबर 2। एक फॉर्मूला है हमारे पास डेट नाम का, इसमें ईयर पहले लिखना है, फिर लिखना है, फिर डेट लिखना है। तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो वो कैसे कैसे आ गया, 11/27/2024 करके आया है। यहीं पर ये प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हम लोग इंडिया में डेट कैसे लिखते हैं। हम लोग इंडिया में डेट डीडीएम, हमारा आदत है डीडीएमएम वाई वाई, हम लोग डेट पहले लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर यूएस का बना हुआ है और वहां पर यूएस में डेट एमएमडीडी वाई वाई करके लिखी जाती है, ना कि डीडीएमएम वाई वाई करके लिखी जाती है। इसीलिए जब से शुरू से एक्सेल बना तब से ये प्रॉब्लम रही कि इसमें जो डेट टाइप आपको करनी है वो डीडीएमएम में टाइप नहीं करनी है, बल्कि एमएमडीडी में टाइप करनी है। आपको पहले मंथ लिखना है, फिर डेट लिखना है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। या तो आप पहला वाला फॉर्मेट यूज करिए या फिर आप एमएमडीडी लिखिए। जैसे आपको 3 मार्च लिखना है, 3 फरवरी लिखना है आपको, राइट। अगर आपको 3 फरवरी लिखना है तो आप 2 3 ऐसे करके लिखेंगे, पहले फिर डेट। ये 3 फरवरी है, हमारे हिसाब से ये 2 मार्च है, राइट। लेकिन एक्सेल में टाइप करते समय आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले मंथ फिर डेट, वाई वाई को तो जैसे लिखना है वैसे लिखिए, 2006 2005 इस तरीके से। अब आप इसको कैसे समझेंगे, हम क्या माने सर, कोई नॉर्मल यूजर तो उसको यही समझेगा ना कि ये 2 मार्च लिखा हुआ है, 2 मार्च लिखा हुआ है, वो कैसे समझेगा ये 3 फरवरी लिखा हुआ है। इसीलिए इसको फिर कस्टमाइज करना पड़ेगा, आपको अगेन कस्टमाइज करना पड़ेगा। और यही प्रॉब्लम रही एक्सेल में, जिसके कारण से हम आपको बोलते हैं कि 90% स्टूडेंट डेट लिखने में गलती कर देते हैं, क्योंकि वो तो डीडीएमएम वाई वाई में लिखते हैं। इसके लिए तरीका क्या है, और ये प्रॉब्लम आज की डेट में कम हो रही है। ये प्रॉब्लम पहले क्या होता था कि एक्सेल खोला, एक्सेल में अब उसको याद रखना है कि उसको एमएमडीडी वाई वाई में ही लिखना है, और उसने डीडीएमएम वाई वाई में टाइप कर दिया तो गलत ही हो गया। उस समय तो एमएमडीडी वाई वाई ही चलता था। लेकिन बाद में जब इस प्रॉब्लम को सामने आया तो क्या होता है, जब कंप्यूटर को सेट किया जाता है उस समय हमारे पास कंट्री सेट करने का ऑप्शन होता है। हम कंट्री सेट करते हैं, जैसे हम इंडिया सेट करते हैं, डेट अपने आप डीडीएमएम में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं करते हैं तो फिर वो एमएमडीडी वाई वाई में रह जाती है। डेट की एक सेटिंग होती है, वो सेट कंप्यूटर खरीदते समय हमको स्टार्टिंग में करनी होती है। तो फिर वहीं पर बात हो गई कि अगर आपने ठीक से सेट किया होगा, जिसने भी आपको कंप्यूटर दिया सेट करके दिया होगा, तो उसने डेट को सही सेट कर दिया होगा, और नहीं तो हो सकता है फिर न सेट किया हो गया। तो हम लोग नीचे देखते हैं अपने विंडोज में, जहां पर हमको टाइम दिखाई देता है वहां पर डेट सही से आ रही है कि नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे इस कंप्यूटर पे सेटिंग नहीं करी गई है, इसमें अभी भी एमएमडीडी वाई वाई वाली सेटिंग चल रही है, देख रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन है। अभी आप किसी कंप्यूटर पे बैठेंगे तो वहां पे हो सकता है 27/11 दिख रहा हो, दूसरे कंप्यूटर पे बैठ रहे हो सकता है 11/27 दिख रहा हो। तो यूजर कंफ्यूज है कि वो क्या टाइप करे। अगर उसके कंप्यूटर में दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर उसके कंप्यूटर में डेट सही है तो उसने तो इसको क्या लिख दिया, 3 फरवरी करके लिख दिया, लेकिन जैसे ही उसको दूसरे कंप्यूटर पे खोला जाएगा वो फिर से 2 मार्च के तरीके से दिखाई देने लगेगा। तो ये एक बड़ा गड़बड़ होता है। इसलिए बेहतर होता है कि आप अब जो है डेट को इस तरीके से लिखें, ये आपके लिए सबसे सेफ है आपके लिए। तो ये जो फॉर्मेट होता है किसी भी कंप्यूटर पे खुलेगा तो इसी तरीके से खुलेगा, गड़बड़ नहीं होगी। दूसरी बात है कि सर मुझे तो यहाँ पे 27/11/24 करके ही प्रिंट होता है ना, हम नवंबर को तो नहीं प्रिंट करते हैं, हम तो लिखते तो 27/11 ही है ना। तो आप पहले टाइप इस तरीके से कर लीजिए। टाइप करने के पास आपके पास 3 मेथड्स है। मेथड नंबर 1 इस तरीके से आपने टाइप किया, मेथड नंबर 2 आपने डेट फंक्शन के थ्रू टाइप किया, मेथड नंबर 3 आपको एमएमडीडीवाई में टाइप आपने कर लिया। आपने तीनों मेथड से किसी एक मेथड से टाइप कर लिया। जब आप टाइप कर लें तो इसको कस्टमाइज करें। हमेशा हमारे पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है कंप्यूटर पर, तो आप कस्टमाइज करें। कस्टमाइज करने के लिए तो फर्स्ट स्टेप मैंने डेट को एंटर किया, इनमें से 3 तरीके से मैं किसी एक तरीके से। दूसरा स्टेप कस्टमाइज करें, उसके लिए आप Ctrl+1 कमांड देंगे, फॉर्मेट सेल खुलेगा, इसके कस्टम में जाके टाइप करेंगे। Ctrl+1 कमांड देंगे, फॉर्मेट सेल करेंगे, Ctrl+1 कमांड देंगे, फॉर्मेट सेल करेंगे, कस्टम पे जाएंगे, टाइप करेंगे, कस्टम पे जाएंगे, टाइप करेंगे।
नहीं चल रही है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 किया, कंट्रोल 1 करके आप कस्टम पे जाइए और यहाँ पर आपको टाइप दिखाई देगा, तो आप टाइप में जाइए और यहाँ पर डी एम एम वाई वाई ये अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए डी एम एम वाई वाई डैश स्लैश जो भी आप लगाना चाहें लगाएं। अब आपको सारी तारीखें एक जैसी दिखाई देने लगेंगी। इस तरीके से करना होता है। तो पहले डेट को टाइप किया जाता है MMDDYY में या फिर DD-MMM के फॉर्मेट में टाइप किया जाता है, फिर फॉर्मेट सेल में जाकर के उसको कस्टमाइज किया जाता है। वहां पे जाकर क्या है, वहां पे जाने के बाद भी, और ये बहुत अच्छा कमांड है, वहां पर जब आप जाएंगे तो 1D और 2D का मतलब होगा डे इन नंबर, 3D और 4D का मतलब होगा डे इन नेम। 1D या 2D का मतलब होगा डे इन नंबर, 3D या 4D का मतलब होगा डे का नाम। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, आप देखिए ये जैसे हम यहाँ पे चल रहे हैं, हमने कंट्रोल 1 किया, यहाँ पे कंट्रोल 1 किया, ध्यान दीजिएगा सैंपल पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा एक बार डी, तो यहाँ पे क्योंकि हमारी तारीख 27 थी तो वहां पे 27 करके ही दिखाई दे रहा है, 1D या 2D में कोई भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैंने डेट यहाँ पे डाली थी, जैसे ये 3 फरवरी मैंने डाली, 1D आपको क्या दिखाई देगा, 0 नहीं दिखेगा, 1D का मतलब केवल 3 आएगा, जब आप 2D करेंगे तब वो 03 में आएगा, है ना। इसी तरीके से आपने आप हम लोग इंडिया में डेट, बहुत से लोग डैश लगाते हैं, कई लोग स्लैश लगाते हैं, कई लोग डॉट लगाते हैं। तो आप यहाँ पे तीनों चीज अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको जैसे दिखाना है वैसे दिखा दीजिए। आपको मन करे डैश दिखाइए, आपका मन है आप डॉट दिखाइए, आपका मन है आप स्लैश दिखाइए, जैसे आप दिखाना चाहें वो आप अपने इंडियन स्टाइल में दिखा सकते हैं। तो आपने एक बार डी किया, डिजिट आया, 2 बार डिजिट किया, दोनों डिजिट आ गई, 3 बार डी करेंगे तो दिन का नाम आ जाएगा, 4 बार डी करेंगे तो दिन का पूरा नाम आ जाएगा। इसका मतलब 3 फरवरी जो हमने वहां पे लिखा है उस दिन थर्सडे था। ये एक ऐसा बढ़िया कमांड है, ये एक इस तरीके का, ये इतना बढ़िया टेक्निक है कि आप कोई भी तारीख लिख करके आप चेक कर सकते हैं कि उस दिन कौन सा दिन रहा होगा। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरी डेट ऑफ बर्थ थी, वो कौन सा दिन था, आप पता कर सकते हैं आराम से। आप लिखिए 15 अगस्त 2047, आपको लिखना है, आप यहाँ पे लिख दीजिए, मैंने लिखा 8/15/1947, MMDDYY में टाइप कर रहा हूं मैं, तो मैंने इसको लिखा 8/15/2047, वो ऐसे आया। मैंने इसको कंट्रोल 1 किया, कस्टम पे किया और 4 बार डी बना दिया। उस दिन फ्राइडे था, उस दिन फ्राइडे था। आप कोई भी डेट चेक कर सकते हैं। बोलिए बोलिए, कोई तारीख बोलिए। 3/30/2002, 30 मार्च, 30 मार्च, 30 मार्च 2002 ये लिखा। और इसको जाइए सेलेक्ट करिए, कस्टम पे जाइए और डी 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 सैटरडे, सैटरडे करेक्ट। तो आप कोई भी तारीख लिख करके दिन दिन पता कर सकते हैं, कोई भी तारीख लिख करके दिन पता कर सकते हैं कि वो कौन सा दिन था। बोलिए क्या, 1 मई, 1 मई कि 5 जनवरी, 1 मई, तो 5/1 लिखना चाहिए फिर मुझे, ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। और कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिखिएगा, फिर यहीं पे गलती हो जाती है। अगर मैं इसको 1/5 लिख दूंगा तो ये 5 जनवरी बन जाएगी। तो इसलिए अगर आप या तो आप उसको 5/1 करके लिखिएगा या फिर 5 मई ऐसे टाइप करें, इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो ऐसे टाइप करें। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो ऐसे टाइप करें 5 मई, 1 मई, 1 मई 2007। तो आपने इसको किया और कस्टम पे जा करके इसको डी 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 4 बार कर दिया। ट्यूसडे, ट्यूसडे, कल कल इनका बर्थडे था, कल बर्थडे था, तुमने इसको हैप्पी बर्थडे बिलेटेड कह गया, आज पार्टी ले लेंगे हम लोग इससे। तो ये चीज हम लोग रिकॉर्डिंग से वहां पे कट कर लेंगे। तो 1D और 2D, 1D और 1 बार डी, 2 बार डी, डे इन नंबर, 3 बार डी और 3 बार डी और 4 बार डी में क्या अंतर आ रहा है, डे इनिशियल फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब
थर्सडे को केवल इतना ही लिखेगा THU, जैसे 4 कर देंगे तो वो कंप्लीट आ जाएगी। इसी तरीके से 1M 2M से मंथ का नंबर आएगा और 3M 4M से मंथ का नाम लिख करके आ जाएगा। तो 1D 2D 3D 4D, इसी तरीके से 1M 2M 3M 4M, तो मंथ इन नंबर आ जाएगा और ये मंथ इन टेक्स्ट आ जाएगा। मंथ इन नंबर आएगा, मंथ इन टेक्स्ट आ जाएगा। तो जैसे आप इसको सेट करेंगे, जैसे आपने इसको सेट किया, 2 बार D डैश 3 बार, 2 बार M करेंगे तो 11 लिख करके आया, 3 बार M करेंगे तो 3 बार M करेंगे तो नवंबर, 4 बार M करा तो नवंबर पूरा लिख करके आ गया। हमको पूरा नवंबर टाइप करने की जरूरत नहीं है, हमने इसको 4 बार M कर दिया, वो नवंबर में कन्वर्ट हो गया। इन द सिमिलर वे आप एक बार Y लिखेंगे तो केवल 24 आएगा, 2 बार Y में भी 24 ही आएगा, लेकिन जैसे ही 3 Y करेंगे 2024 पूरा आ जाएगा। तो 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y, तो वही नियम फॉलो करेगा। तो इस तरीके से अब जब ऐसा आ जाए तो इसका मतलब उसको जगह कम पड़ गई, तो आप उसको डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर लीजिए। आपने तारीख चाहे जैसे लिखी हो, बाद में आप उसको कस्टमाइज करके अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जब टिकट बुकिंग होती है, आज हम अभी टिकट बुकिंग करेंगे, ठीक है, तो आज की तारीख है 11/27, हम सिर्फ लिखेंगे 11/27, ईयर ये यहाँ से अपने आप उठा लेता है। एक इसका और खासियत है कि ईयर ऑटोमेटिकली सिस्टम से उठा लेगा, तो पूरी तारीख लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे सेल होती है तो सेल में तो हम आज ही की तारीख लिखेंगे ना, तो एक तो अभी आगे और आप पढ़ेंगे कि करंट डेट खुद ब खुद ले आएंगे, करंट डेट को भी टाइप करने की जरूरत नहीं, कमांड देंगे आज की तारीख अपने आप आ जाए। तो बहुत सुविधाएं आपको मिलती जाएंगी, आपको 27/11/2024 टाइप करने की जरूरत नहीं है। पहला तरीका है कि आज की तारीख है तो अपने आप आ जाए, डेट ऑफ बर्थ तो अपने आप नहीं आएगी, लेकिन ये है। तो और उसको भी आप आधा करके ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा, केवल लिखा 11/27, जैसे हम 11/27 लिखेंगे ईयर अपने आप जुड़ जाएगा उसके अंदर, तो बन जाएगी 27 नवंबर। दिख नहीं रहा है लेकिन 2024 वो देखिए ऊपर फॉर्मूले बार पर आ गया। तो MMDDYY भी लिखना कई बार फायदेमंद होता है क्योंकि काम जल्दी हो जाता है। इसके बाद डेट ऑफ बुकिंग, कभी भी आप बुकिंग करेंगे तो उसमें हमेशा ऐसा होता है, वो तारीख कैसे लिखते हैं, वो लोग लिखते हैं वेडनेसडे 27 नवंबर 2024, तो इसका मतलब वहां पे दिन का नाम अपने आप आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ पे आपने देखा मैंने क्या टाइप किया 11/27 बस। अब हम कंट्रोल 1 करेंगे और इसको 4 बार डी भी कर देंगे या 3 बार डी कर देंगे, कॉमा करके फिर DDMMYY फिर कर देंगे। पहले 3 बार या 4 बार डी भी कर दिया, उसके बाद फिर कॉमा लगा के फिर से DDMMYY लिख दिया, तो हमारा दोनों पर्पज सॉल्व हो जाएगा। फिर देखते हैं मैंने क्या किया, मुझे कोई तारीख लिखनी थी, मुझे कोई तारीख लिखनी थी 10 मई 2007, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5/10/2007, ऐसे लिखा 5/10/2007 लिखा, कंट्रोल 1 किया, कस्टम पे गए और यहाँ पे 4 बार डी भी लगा दिया, कॉमा, उसके बाद फिर DDMMYY जो मुझे नॉर्मल लिखना था वो भी लिख दिया मैंने, वो भी लिख दिया, दोनों काम कर दिए। तो इसी सेल में वो पूरा लिख करके आ गया, थर्सडे 10/5/2007। तो एक्सेल में हम लोग करते क्या है, एक्सेल में हम लोग करते ये है कि जिस कॉलम पर मुझे डेट लिखना होता है उस कॉलम को पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं, लिखने से पहले ही, जहां पे डेटा फिल तो उस कॉलम को यहाँ पे क्लिक करिए, पूरी सेलेक्ट हो जाएगी, या फिर जितने पर आपको सेलेक्ट करना है उतने पे कर लीजिए, और जाकर के पहले से ही आप कस्टम फॉर्मेट यहाँ पे सेट कर दीजिए जो आपको चाहिए। तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया DDDDD और फिर कॉमा करके DD-MMM-YY ये भी सेट कर दिया, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अब आप यहाँ पे जैसे आप तारीख डालेंगे, आपको डालना है 3 फरवरी 2005, आपने कहा 2/3/2005, 3 फरवरी की जगह आपने लिखा 2/3/2005, इंटर किया, उसने इसको बना दिया थर्सडे 3 फरवरी 2005। आपको लिखना था 6 सितंबर, आपने कहा 9/6/2008, तो सैटरडे 6 सितंबर 2008 को खुद ही लिख करके आता चला जा रहा है ना। आपको लिखना है 27/11/2024, आपने लिखा 11/27/2024, तो वेडनेसडे आज 27/11/2024। और अगर आप इसको पहले वाले मेथड, अगर आप ऐसे भी लिखते हैं
अगर आपको 9 7 11 7 में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे टाइप कर दीजिए। आपको 6 सितंबर बोला, आपने 9 6 लिखा, आपको याद रखना पड़ रहा है तो आप ऐसे टाइप कर लीजिए 27 नवंबर 2024, 6 सितंबर 2024 एंटर करिए। वो कन्वर्ट होकर के फिर आपको उस तरीके से दिखाई देने लगेगी जो आपने फॉर्मेट सेट किया हुआ है।